क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी सिक्योर कैसे रहते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? असल में फर्क कमाई का नहीं है, फर्क है पैसे बचाने के रेशियो का। आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे बचपन से युवा अवस्था तक, फैमिली लाइफ, रिटायरमेंट, हर उम्र में कितना कमाना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए और कितना बचाना चाहिए। ये वीडियो आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देगी बल्कि आपकी सोच बदल देगी। पैसे बचाने की गोल्डन नियम क्या होनी चाहिए? पहले बचाओ फिर खर्च करो, नहीं कि पहले खर्च करो फिर बचाने की कोशिश करो। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं, सैलरी आई, खर्च हुए, जो बचा वही सेविंग। जबकि सही तरीका क्या है कि सैलरी आई, पहले सेविंग अलग फिर खर्च। पैसे बांटने का बेसिक फॉर्मूला सामान्य रूप से एक लोकप्रिय नियम है 50-30-20 रूल्स। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाएं एंड 20% बचत। लेकिन हर उम्र में यही नियम सही नहीं होता। अब हर उम्र के हिसाब से सही रेशियो समझिए। 0 से 18 साल यानी बचपन और स्टूडेंट लाइफ में इस उम्र का मकसद है पैसा कमाना नहीं, पैसा समझना। क्या सीखना चाहिए? पैसे की वैल्यू, जरूरत और चाहत का फर्क, छोटे गोल बनाना। पेरेंट्स के लिए सेविंग रेशियो क्या होता है कि अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो 70% पढ़ाई और जरूरतों पर, 20% भविष्य के निवेश पर यानी एजुकेशन फंड और 10% एंजॉयमेंट या हॉबी के लिए। पॉकेट मनी का सही इस्तेमाल मान लीजिए 1000 रुपए पॉकेट मनी है, उसका रेशियो क्या होना चाहिए? 50% खर्च, 30% सेविंग एंड 20% स्किल के लिए यानी बुक्स या स्किल। यही आदत आगे चलकर करोड़पति माइंडसेट बनाती है। अब देखते हैं 18 से 25 साल की उम्र के यानी कॉलेज या पहली कमाई। इस उम्र का सबसे बड़ा हथियार है समय। इस उम्र में अगर सही सेविंग नहीं की तो बाद में पछताना तय है। सबसे बड़ी गलतियां, फालतू गैजेट, दिखावे का खर्च, बिना सोचे EMI और सेविंग 0। सही सेविंग रेशियो क्या होना चाहिए? 18 से 25 साल की उम्र में इनकम का 30 से 40% बचाना चाहिए। इसका रेशियो 40% सेविंग यानी निवेश, 40% जरूरी खर्च, 20% इंजॉयमेंट। अगर सैलरी 20,000 रुपए है, 8,000 रुपए सेविंग, 8,000 रुपए खर्च और 4,000 रुपए इंजॉयमेंट के लिए। क्यों ज्यादा सेविंग? क्योंकि जिम्मेदारियां कम होती है, रिस्क लेने की ताकत ज्यादा होती है और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है। इस उम्र में कहाँ बचत करें? इमरजेंसी फंड, स्किल पर खर्च, छोटी SIP, खुद पर निवेश। उम्र 25 से 30 साल यानी करियर बिल्डिंग का फेज होता है। अब जिंदगी रियल होने लगती है, शादी की बात होने लगती है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है और भविष्य का थोड़ा थोड़ा डर भी होता है। इसका सही रेशियो क्या है? 25 से 30 साल की उम्र में 35% सेविंग और निवेश में, 45% जरूरी खर्च में, 20% इंजॉयमेंट में। ध्यान देने वाली बातें हैं कि इमरजेंसी फंड 6 महीने की होनी चाहिए। सैलरी इंश्योरेंस लेनी जरूरी है। EMI 20% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस उम्र की खतरनाक गलती, अभी तो टाइम है, बाद में सेव कर लेंगे, यही सोच आगे चलकर तनाव बनती है। उम्र 30 से 40 साल में यानी फैमिली और जिम्मेदारियां। अब खर्च अपने आप के नहीं, पूरे परिवार के होते हैं। खर्च जैसे घर, बच्चे, स्कूल, हेल्थ, EMI। सही सेविंग रेशियो 30 से 40 की उम्र में क्या होना चाहिए कि 25 से 30% सेविंग और निवेश, 55% जरूरी खर्च, 15 से 20% लाइफस्टाइल। स्मार्ट टिप क्या हो सकती है इसके लिए कि अगर सेविंग कम हो रही है, लाइफस्टाइल डाउनग्रेड करो, सेविंग को नहीं। इस उम्र की प्राथमिकता रिटायरमेंट प्लान, बच्चों की शिक्षा, हेल्थ इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म निवेश। उम्र 40 से 50 साल यानी पीक ऑर्गन फेज। ये वे उम्र है जहाँ कमाई सबसे ज्यादा, गलती सुधारने का आखिरी मौका होता है। सही रेशियो 40 से 50 की उम्र में 30 से 35% सेविंग, 50% खर्च और 15% इंजॉयमेंट। अब रिस्क कम, सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। चेतावनी, अगर इस उम्र में सेविंग नहीं हुई, रिटायरमेंट बहुत मुश्किल होगी। अब देखते हैं उम्र 50 से 60 साल में रिटायरमेंट की तैयारी। अब गोल बदल जाता है, ग्रोथ नहीं सुरक्षा चाहिए होती है। सही रेशियो 50 से 60 की उम्र में 35 से 40% सेविंग, 50% खर्च, 10 से 15% इंजॉयमेंट। फोकस किस पर होना चाहिए? फिक्स्ड इनकम, मेडिकल फंड्स, खर्च खत्म करना। अब देख लेते हैं 60 की उम्र में यानी रिटायरमेंट लाइफ। अब पैसा कमाने का समय नहीं है, पैसे को सही चलाने का समय है। इसके लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए कि सम्मानजनक जीवन, बच्चों पर निर्भर न होना, मेडिकल सिक्योरिटी, खर्च का मंत्र है कि जितना है उतने में ही खुश रहना। सेविंग उम्र से जुड़ी, जितनी जल्दी शुरू उतना आसान। दिखावा गरीबी वाला रास्ता, अनुशासन अमीरी का रास्ता। पैसा कमाना टैलेंट है, पैसा बचाना आदत है और सही उम्र में सही रेशियो आपको फाइनेंशियल फ्री बनाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।